जीने की वजह वेव्स ऑफ होप एपिसोड 28। टैनर और किनान साहब जो है पुलिस स्टेशन से निकलते हैं। किनान साहब टैनर को हिदायत करके कि जल्द से जल्द उस खत लिखने वाले को ढूंढो चले जाते हैं। उसी टाइम जो है टैनर को ओजनूर का फोन आता है, लेकिन टैनर जो है ओजनूर की कॉल को अटेंड नहीं करता, कॉल को काट देता है। और ये बदला हुआ रवैया जो है ओजनूर साफ महसूस करती है और वो सोचती है कि अब तो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे टैनर, लेकिन टैनर उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ जो दामना है वो दारिया को तलाश करते करते उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है, लैपटॉप गिरा हुआ है, पेन स्लेट मेज कुर्सियां सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और दारिया उसको अब ठीक करने में लगी हुई है। दामना कहती है कि जो है आपा परेशान ना हो, जल्द जो है सारे मामला हल हो जाएंगे। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तो उसी टाइम डॉक्टर सारा वहाँ पे आ जाती है। डॉक्टर सारा को देख के जो है दारिया हैरान तो जरूर होती है, लेकिन डॉक्टर सारा उसके पास बैठती है और कहती है कि किनान साहब सिर्फ उस खत के बारे में तफ्तीश कर रहे थे कि किसने लिखा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन वहाँ पे इन दोनों की भी बहस होती है, लेकिन दारिया जो है इस बात को मान लेती है जो डॉक्टर सारा कहती है। अभी ये बात हो ही रही होती है कि टैनर भी वहाँ पे आ जाता है और टैनर आके जब ऑफिस की सूरत हाल देखता है कि सारी चीज़ें इधर से यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन टैनर को देख के दारिया का मूड और ख़राब हो जाता है, वो दूसरे कमरे में चल पड़ती है। डॉक्टर सारा टैनर को कहती है कि दारिया का जो अभी मूड है वो ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, बाद में इससे बात करना। टैनर वहाँ से चला जाता है। दामना जो है अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे दो खवातीन आपस में बातें कर रही होती हैं कि यलमाज का जो है एलिफ का जो भाई है, यानी कि उसी के हवाले से बात हो रही होती है और ये जो है बातें सुन रही होती है दामना पीछे खड़ी होके। तो एकदम वो तेजी से आगे आती है और पूछती क्या हुआ, तो उसको बताते हैं कि रात को ऐसे गोली लगी है अर्दा को, तो वो अस्पताल में है। ये सुनते ही दामना जो है बहुत परेशान होती है, तेजी से अस्पताल की तरफ चल निकलती है। वो दोनों खवातीन ये सोचती रह जाती है इसको क्या हुआ, लेकिन उनको समझ नहीं आती। दूसरी तरफ जो है किनान साहब जो है अस्पताल में होते हैं, यलमाज से मिलने आते हैं और पूछते हैं ये किस तरह हुआ। तो यलमाज बताता है कि इस तरह गोली से हमला किया गया, लेकिन गोली मुझे लगने के बजाय उसको लगी अर्दा को। किनान साहब कहते हैं कि जल्द ही इनका हम पता लगा लेंगे। तो इस तरफ जो यलमाज जब इस बारे में पूछता है कि मैंने दारिया को पुलिस स्टेशन में देखा था, खत कोई उनके हाथ में था, तो किनान साहब कहते हैं हाँ किसी ने ये खत लिखा है, मैं उसी की तलाश में हूँ कि खत लिखने वाला कौन है और जल्दी हम इसको पकड़ लेंगे। उसी टाइम किनान साहब को कॉल आ जाती है और वहां से चल पड़ते हैं और यलमाज जो है सोचता रह जाता है कि अगर इनको पता लग गया खत लिखने वाला मैं हूं तो क्या होगा। अर्दा जिसको अब होश आ गया होता है, दामना उससे मिलने आती है वहां पे एलिफ और अर्दा की वालदा भी मौजूद होती है। एलिफ जो है दामना को देख के थोड़ी सी हैरान होती है और अर्दा की तरफ देखने लग जाती है, यानी कि उसको शक होने लग जाए क्या इन दोनों के दरमियान कुछ है। खैर दामना जो है अर्दा का पता करती है और अर्दा जो है जो उसका मुकम्मल तौर पे होश में होता है बताता है अपनी अम्मी को कि ये ऐसे बोट पे आई थी और अंदर जो है समंदर में गिर गई थी। सारी सूरत बताता है, हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो हैजल ऑफिस में मौजूद होती है, वो जो है किनान साहब के बारे में ही सोच रही होती है और डॉक्टर सारा की वजह से परेशान होती है। उसी टाइम किनान साहब भी कमरे में आ जाती है। हैजल उनको देख के जो है पूछती है कि आपका नंबर क्यों बन जा रहा था, हमने कितनी कॉल्स की। किनान साहब बताते हैं कि मेरे जो पास चार्जर नहीं था तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से नंबर ऑफ था। लेकिन हैजल बहस करती है क्योंकि हैजल जो है साफ महसूस कर रही होती है कि जो किनान साहब का बदला हुआ रवैया है वो उसको भी नजर आ रहा होता है। लेकिन किनान साहब कहते हैं मुझे जरूरी काम है, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो, और हैजल वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सारा और जो दारिया भी बैठे होते हैं। उसी टाइम डॉक्टर सारा को किनान साहब का मैसेज आ जाता है और वो उनको बुला रहे होते हैं। डॉक्टर सारा को जाना होता है, लेकिन वो दारिया पे ये जाहिर नहीं होने देती और दारिया को गले लगाकर वहां से चल पड़ती है। अर्दा के जो वालिद है वो यलमाज से पूछते हैं कि ये सारा क्या चक्कर है, क्यों अर्दा को गोली लगी, वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, सारी सूरत हाल उनसे पूछते हैं। लेकिन यलमाज जो है उनको नहीं बताता है कि क्या वजह है। खाना खा के वो खाना वहां से पैक करवाते हैं ताकि एलिफ के लिए और दूसरी फैमिली के लिए भी खाना लिया जा सके। दूसरी तरफ जो है ओजनूर की अम्मी की ये कोशिश होती है कि किसी तरह जो है ओजनूर की शादी अर्दा से हो जाए और ये उनकी ये ख्वाहिश होती है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया होता। दूसरी तरफ एलिफ भी सोच रही होती है कि दामना का यहाँ पे क्या काम, इसका और अर्दा का क्या रिश्ता है, और वो अपनी अम्मी को बताती भी है कि ये दारिया की बहन है। उसी टाइम जो है यलमाज खाना लेके पहुंच जाते हैं वहां पे और सब जो है खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ तुंजार अपने घर में बैठा होता है और पैसे गिन रहा होता है। पैसों की एक गड्डी उसके पास होती है, वो गिन रहा होता है। अब ये पैसे उसके पास कहाँ से है,
पैसे उसने साले की जेब से निकाले होते हैं। जब साले की लाश पड़ी होती है तो उस टाइम यलमाज जो कि साइड पे होता है उससे आंख बचा के उसकी जेब से वो पैसे निकाल लेता है, यानी कोई पैसे उसके पास होते हैं। उस टाइम दरवाजा खटखटा है, वो बाहर जाता है तो एक दुकान वाला एक बच्चा मौजूद होता है जो सामान लेके आया होता है। तो वो कहता है ये सामान अम्मू आया था, सामान ले लगता है तुंजार। तो आगे से वो कहता है कि ऐसे नहीं, पहले मुझे पैसे दो, आपके पास पैसे तो है नहीं। तुंजार कहते हैं क्या बात करते हो। उसी टाइम वो जेब से पैसे निकालता है ढेर सारे। तुंजार जो है जेब से पैसे निकालता है और कहता है ये लो। लड़का जो है बहुत हैरान होता है इस बात पे कि इसके पास कहाँ से पैसे आ गए। दूसरी तरफ जो है दारिया अपने ऑफिस में मौजूद होती है और उसी टाइम एक पार्सल वाला आता है, एक पार्सल लेके। पार्सल में जो है लैपटॉप होता है जो कि टैनर की जानब से भेजा गया होता है, क्योंकि जब टैनर यहाँ पे आता है वो देख लेता है कि दारिया ने अपना लैपटॉप तोड़ दिया था, तो वो गिफ्ट देता है और अंदर कार्ड होता है जिसमें वो माफी का तरफदार होता है। यहाँ पे ही एपिसोड 28 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट फिल्म था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।